नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज के ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर के अंदर जो डाटा आ चुका है, मेन इम्पोर्टेंट डाटा है यूएस का दोस्तों, वो आ चुका है। क्योंकि भारतीय समय अनुसार अभी बज चुका है दोस्तों 7:18 और 7:18 हो चुका है तो डाटा आ चुका है यूएस से, अमेरिका से। और पहला डाटा जो रिलीज हो चुका है वो है एक्सपोर्ट्स प्राइजेज मंथ और मंथ का। दूसरा डाटा भी रिलीज हो चुका है दोस्तों 7 बजे, इम्पोर्ट प्राइजेज मंथ और मंथ। और जो 7 बजे ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी क्वार्टर और क्वार्टर प्रिलिमिनरी यूनिट लेबर कॉस्ट क्वार्टर और क्वार्टर प्रिलिमिनरी, ये डाटा रिलीज हो चुका है 7 बजे यूएस से। अब हम पहला डाटा हम लेते हैं एक्सपोर्ट्स प्राइजेज मंथ और मंथ का। जो डाटा रिलीज हुआ है 7 बजे यूएस का, वह आया इस समय 0.6%। और जो प्रीवियस डाटा पिछला डाटा था वह भी था 0.6%। और ये जो कंसेशन किया जा रहा था कि भाई कितना डाटा आ सकता है और फोरकास्ट किया जा रहा था, वह किया जा रहा था इसमें 0.3% और 0.4%। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट डाटा। जो नेक्स्ट डाटा रिलीज हुआ है यूएस से, वह डाटा रिलीज हुआ है इंपोर्ट प्राइजेज मंथ और मंथ का। और ये जो डाटा रिलीज हुआ है ना इंपोर्ट प्राइजेज मंथ और मंथ, ये डाटा जो एक्चुअल के अंदर आया है इस समय 0.2% और प्रीवियस 0.2% ही था। और जो कंसेशन किया जा रहा था और फोरकास्ट किया जा रहा था वो भी 0.2% के आसपास किया जा रहा था। तो ये डाटा जो है मतलब जो सबने सोचा था वही डाटा आया है। अब है नेक्स्ट डाटा दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। ये डाटा जॉबलेस क्लेम का डाटा इस बार आया है 2/13 के 2,13,000। और जो प्रीवियस डाटा था कितना, वो भी कितना था 2,13,000। और जो कंसेशन किया जा रहा था और फोरकास्ट किया जा रहा था अलग अलग, वो किया जाता था 2,15,000 का। तो कोई उससे 2,000 कम आया है, उससे 2013 आया है। जो प्रीवियस डाटा था उसके आधार पे आया है, तो ठीक है ये डाटा आ गया। तो अब नेक्स्ट डाटा जो आया है वो आया है इसके अंदर नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी क्वार्टर और क्वार्टर प्रिलिमिनरी का डाटा, ये भी आ चुका है। और ये आया 2.8% का। प्रीवियस डाटा था इसका 5.2% और ये कंसेशन किया जा रहा था 1.9% का। और ये जो फोरकास्ट किया जा रहा था वो किया जा रहा था इसका 4.0% का। तो ये डाटा है 2.8%, बहुत कम आया डाटा है नॉन फार्म का। नेक्स्ट डाटा है यूनिट लेबर कॉस्ट क्वार्टर और क्वार्टर प्रिलिमिनरी का। ये डाटा आया है इस समय अच्छा खासा बढ़कर 2.8%। और जो प्रीवियस डाटा आया था -1.8%। बढ़िया डाटा है दोस्तों ये भी। और जो कंसेशन है वो है क्या मतलब जो किया जा रहा था इसके ऊपर कितना डाटा आ सकता है 2%। और जो फोरकास्ट किया जा रहा था वो किया जाता है -0.7%। ये डाटा आ चुका है। अब नेक्स्ट डाटा जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा रात के 10:30 पर यूरो एरिया से। जो यूरो एरिया के अंदर ईसीबी की प्रेसिडेंट लेगार्डे उनकी स्पीच देंगे वो, और वो अपनी स्पीच के अंदर क्या कहते हैं वो सारी बातें आएगी। तो ये है आज का जो ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जो यूएस का डाटा रिलीज हो चुका है, क्योंकि इम्पोर्टेंट डाटा होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो वेबसाइट के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। अभी देखो दोस्तों यूएस जो 30 है वह है माइनस के अंदर आ चुका है। और माइनस पे अच्छा खासा माइनस, ये 48,480 पे चल रहा है। अब इसने लो बना लिया है 48,435 का। हाई तो 48,848 का ही है अभी, वो तो जाएगा नहीं मतलब अभी। और यूएस जो 500 है मतलब छोटी छोटी जो कंपनियाँ होती हैं उनका, वो है 6,849 पे इस समय चल रहा है। और इसने लो बनाया आज का 6,834। और यूएस टेक 100 है 25,010 पे लास्ट जो अभी चल रहा है इस समय। और इसने लो बनाया 24,941 का। ये मतलब सारे नीचे आ गए हैं। जो डेक्स है यूरोपीय मार्केट है केक है सब नीचे आ गए हैं। ये निकई आ गया है 900 पॉइंट नीचे, मतलब निकई 55,322 पे चल रहा है इस समय। इसने लो बनाया है 54,642 का। तो ये हैंग सेंग है वो भी 255 टूटा हुआ है। हैंग सेंग 25,250 पे चल रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है S&P AX 200, ये भी टूटा हुआ है 8,874 पे है। इसने लो बनाया 8,866 का। तो सारे मार्केट टूटा हुआ, लेकिन अपना जो इंडियन मार्केट है दोस्तों वो बताएं हम निफ्टी 50 आज 24,829 लास्ट है। और इसकी जो क्लोजिंग आई है मतलब, और बैंक निफ्टी की 59,280 जो इसकी जो क्लोजिंग आ रही है। इसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर हम आपको बता रहे हैं जो इस समय 26 मार्च 26 का। और ये जो नेक्स्ट जो सारा पूरा मार्केट है मतलब जो रेट के अंदर चल रहा है, बहुत हालत ख़राब है अभी। अब देखते थे कि आगे क्या होता है, आगे क्या न्यूज आती है, आगे क्या इंडेक्स और टूटते हैं या यहाँ पर रिकवरी आती है। अब ये आगे का है। नमस्कार दोस्तों।